झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। साल था 1933। महाराष्ट्र के सांगली जिले का एक छोटा सा गांव। वहीं जन्मी एक ऐसी आवाज जो आने वाली सदी भर के लिए भारतीय संगीत की आत्मा बन गई। वो आवाज थी आशा भोसले की, एक ऐसी गायिका जिसके सुरों ने दर्द भी गाया, प्यार भी, और जिंदगी की हर कहानी को संगीत में पिरो दिया। लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने की राह आसान नहीं थी, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची की जिंदगी की शुरुआत ही संघर्ष से हुई थी। 8 सितंबर 1933 को जन्मी आशा भोसले भारत के महान संगीतज्ञ पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बेटी हैं। उनके परिवार में संगीत जैसे विरासत में मिला था। उनकी बड़ी बहन लता मंगेशकर बाद में भारत की स्वर कोकिला बनी। लेकिन जब आशा सिर्फ 9 साल की थी तब उनके पिता का निधन हो गया। घर का सहारा टूट गया और परिवार को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। लता और आशा दोनों बहनें घर चलाने के लिए गाने लगी। जहां लता दीदी फिल्मों में प्लेबैक गाने लगी, वहीं छोटी आशा दीदी उनकी छाया में संगीत सीख रही थी। 1940 का दशक का समय था। बॉलीवुड में सुरों की दुनिया पर लता मंगेशकर और नूरजहां जैसी आवाज़ों का राज था। इस दौर में एक नई युवा और चंचल आवाज़ को अपनी जगह बनाना बहुत मुश्किल था। आशा भोसले ने बतौर गायिका अपनी शुरुआत की 1948 में फिल्म चुनरिया से। लेकिन वो दौर उनका नहीं था। लोग उन्हें लता की छोटी बहन के नाम से जानते थे, खुद आशा नहीं। फिल्मी दुनिया में जगह पाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। छोटे मोटे गाने गाए, कोरस में आवाज़ दी और कभी कभी बिना क्रेडिट के भी गाना पड़ा। सिर्फ 16 साल की उम्र में आशा ने घर के खिलाफ जाकर शादी कर ली, गणपत राव भोसले से, जो उनके पिता के सचिव थे। ये शादी उनके परिवार को बिल्कुल पसंद नहीं आई। लता दीदी और बाकी परिवार ने उनसे दूरी बना ली। शादी के बाद आशा को उम्मीद थी कि उन्हें सुकून और प्यार मिलेगा, लेकिन ये रिश्ता दर्द और संघर्ष से भरा निकला। पति का स्वभाव सख्त था और अक्सर मतभेद होते रहे। आखिरकार आशा ने हिम्मत जुटाई और 3 बच्चों के साथ उस घर को छोड़ दिया, किसी सहारे के बिना, लेकिन अपने आत्मविश्वास के साथ। साल था 1950। बंबई की गलियों में एक माँ अपने 3 बच्चों के साथ नए जीवन की शुरुआत कर रही थी। जेब में पैसे नहीं, लेकिन दिल में एक सपना था, अपनी पहचान बनाने का। सिर्फ लता की बहन नहीं, बल्कि आशा भोसले कहलाने का। वो दिन रात रिकॉर्डिंग स्टूडियो के चक्कर लगाती, छोटे मोटे रोल्स के लिए ऑडिशन देती, कभी कोरस में गाती, कभी बैकग्राउंड में। धीरे धीरे उनकी आवाज़ में वो मिठास और जोश पहचाना जाने लगा। और फिर साल 1953, जब फिल्म बूट पॉलिश के गाने में पहली बार आशा भोसले को पहचान दिलाई। फिर आया 1954 का 9-2-11 और सबने सुना वो चुलबुली आवाज़ जो जल्द ही बॉलीवुड का नया चेहरा बनने वाली थी। 1950 के दशक के आखिरी सालों में संगीत निर्देशक ओपी नैयर ने एक नया ट्रेंड शुरू किया, जोश भरे, मॉडर्न और रिदमिक गाने। उन्हें चाहिए थी एक ऐसी आवाज़ जो बोल्ड भी हो, नटखट भी, और सुरों में चपलता भी हो। और ये सब मिला उन्हें आशा भोसले में। फिल्म CID 1956 का गाना ये है बॉम्बे मेरी जान ने धूम मचा दी। इसके बाद कश्मीरी काली, एक मुसाफिर एक हसीना, नया दौर, उजाला जैसी फिल्मों में ओपी नैयर और आशा की जोड़ी ने जादू बिखेर दिया। लोग कहने लगे, लता दिल को छूती हैं और आशा दिल को हिला देती हैं। उनकी आवाज़ में एक अलग जोश था, एक बिंदासपन। ओपी नैयर और आशा भोसले का रिश्ता सिर्फ संगीत तक सीमित नहीं रहा। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आए। नैयर साहब ने इंटरव्यू में कहा था, आशा मेरी आवाज़ है, उनके बिना मैं अधूरा हूँ। लेकिन ये रिश्ता भी टिक नहीं सका। वक्त के साथ मतभेद बढ़े और दोनों ने अलग राह पकड़ ली। आशा ने एक बार कहा था, मैंने जिंदगी में सिर्फ 2 लोगों से सचमुच प्यार किया, R.D. बर्मन, संगीत और प्यार का संगम। साल था 1960, जब युवा संगीतकार R.D. बर्मन की मुलाकात हुई आशा भोसले से। वो उनसे 6 साल छोटे थे, लेकिन संगीत के प्रति दोनों का जुनून एक जैसा था। पंचम दा की धुनें और आशा जी की आवाज़, ये जोड़ी बनी हिंदी सिनेमा की इतिहास की सबसे डायनामिक म्यूजिक पार्टनरशिप। फिल्म तीसरी मंजिल के गाने ओ हसीना जुल्फों वाली, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा ने जैसे पूरे भारत को नचा दिया। इसके बाद तो कारवां, जवान दिल, यादों की बारात, हम किसी से कम नहीं जैसे हिट्स ने संगीत की परिभाषा ही बदल दी। R.D. बर्मन से विवाह। साल 1980,
आशा भोसले और आर डी बर्मन ने शादी कर ली। ये रिश्ता न सिर्फ प्यार का था बल्कि एक गहरी समझ का भी था। दोनों का रिश्ता बहुत अलग था। वो एक दूसरे की रचनात्मकता को समझते थे और एक दूसरे की कमियों को भी स्वीकार करते थे। पंचमदा ने कहा था, जब आशा गाती हैं तो लगता है जैसे सुर खुद उनसे मिलने चले आते हैं। दुर्भाग्य से ये खूबसूरत रिश्ता बहुत लंबा नहीं चल सका। 1994 में पंचमदा इस दुनिया को छोड़ गए, लेकिन आशा भोसले ने उनकी यादों को अपने सुरों में सदा जिंदा रखा। 1980 से 1990 का सुनहरा दौर। इन 2 दशकों में आशा भोसले ने खुद को हर जानरा में आजमाया। क्लासिकल, पॉप, कव्वाली, गज़ल, रॉक, रोमांटिक, हर शैली में उन्होंने जादू किया। उनके कुछ अमर गाने, दम मारो दम, हरे रामा हरे कृष्णा, पिया तू अब तो आजा, कारवां, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, यादों की बारात, इन आंखों की मस्ती के मस्ताने, उमराव जान, ये मेरा दिल, डॉन। उनकी आवाज में जो मिठास थी वो किसी उम्र की मोहताज नहीं थी। ये वो दौर था जब उन्होंने भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना ली थी। 1980 और 1990 के दशक में जब कई पुरानी आवाजें फीकी पड़ने लगी थीं, तब भी आशा भोसले का जादू कम नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने आप को हर युग के अनुसार बदला। उन्होंने युवा संगीतकारों के साथ गाया, नए म्यूजिक जॉनरा अपनाए और हर दौर में अपने सुरों को नई ताजगी दी। आशा भोसले सिर्फ एक गायिका नहीं थीं, बल्कि एक म्यूजिक इंस्टीट्यूशन बन चुकी थीं। 1990 में जहां रॉक और पॉप म्यूजिक की लहर उठ रही थी, वहां आशा भोसले ने खुद को पीछे नहीं छोड़ा। उन्होंने राहुल देव बर्मन के जाने के बाद भी नए जनरेशन के म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ शानदार काम किया। AR रहमान, शंकर एहसान लॉय, लेस्ली लुइस और सुनील शिवराम जैसे कलाकारों ने उनकी आवाज में नई ऊर्जा महसूस की। फिल्म रंगीला 1995 का उनका गाना तन्हा तन्हा यहाँ पे जीना ने दिखाया कि उम्र चाहे जो भी हो, आवाज जवान रह सकती है। आशा जी ने फिल्मों के अलावा भी कई एल्बम बनाए जिन्होंने संगीत जगत में अलग पहचान बनाई। उनका पॉप एल्बम जन्म, सम्राट और आशा द क्वीन ऑफ पॉप ने भारत में नॉन फिल्म म्यूजिक को एक नई पहचान दी। वो सिर्फ बॉलीवुड की आवाज नहीं रही बल्कि एक ग्लोबल आइकन बन गई। आशा भोसले ने अपने 70 साल लंबे करियर में 12,000 से अधिक गाने गाए हैं, 20 से अधिक भाषाओं में और सैकड़ों फिल्मों में अपनी आवाज दी है। उनकी झोली में है कई पुरस्कार, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2000, भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च सम्मान, पद्म विभूषण 2008 भारत सरकार द्वारा, और 7 फिल्मफेयर अवार्ड्स और 2 नेशनल फिल्म अवार्ड्स, और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड की गई गायिका के रूप में लोगों की नजरों में आशा भोसले। लता मंगेशकर जी ने एक बार कहा था, आशा मेरी छोटी बहन है लेकिन उसकी हिम्मत मुझसे कहीं ज्यादा है। RD बर्मन उन्हें प्यार से आशा जी नहीं बल्कि सुरों की जादूगरनी कहा करते थे। हर संगीतकार, हर गायक उनके सामने सम्मान से झुकता है। वो सिर्फ आवाज नहीं है बल्कि वो भावना है जिसने भारतीय संगीत को दुनिया के हर कोने तक पहुंचाया। बहुत लोगों को ये नहीं पता कि आशा भोसले जी एक उत्कृष्ट शेफ भी हैं। उन्हें खाना बनाना बहुत पसंद है। इसी जुनून से उन्होंने आशाज रेस्टोरेंट नाम से दुबई, आबू धाबी, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जैसे शहरों में अपना रेस्टोरेंट चेन शुरू किया। वहां हर डिश के नाम किसी गाने से जुड़े हैं, जैसे पिया तू कब तक खेलेगा चिकन टिक्का। ये दिखाता है कि आशा जी ने जिंदगी को सिर्फ सुरों से नहीं, स्वाद से भी रंगीन बनाया। जिंदगी भर उन्होंने बहुत कुछ देखा, शादी में दर्द, रिश्तों में दूरी और अपने जीवन साथी पंचमदा की मौत का गम, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा था, जिंदगी मुझे बार बार गिराती रही और मैं बार बार उठती रही गाकर। उनकी यही हिम्मत, यही आत्मविश्वास उन्हें अमर बनाता है। आज जब हम भारतीय संगीत कहते हैं तो उसमें आशा भोसले का नाम अपने आप शामिल हो जाता है। उन्होंने सिर्फ गाना नहीं गाया, उन्होंने हर शब्द को भावनाओं की धुन में बदला। उनकी आवाज ने पीढ़ियां जोड़ी और हर उम्र के श्रोता को मंत्रमुग्ध किया। चाहे वो ओ मेरे सोना रे हो, या फिर पिया तू अब तो आजा, या फिर इन आंखों की मस्ती के मस्ताने, हर गाने में एक नई कहानी छिपी है। आशा भोसले सिर्फ एक नाम नहीं है बल्कि एक युग है जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। उनकी आवाज वो रोशनी है जो वक्त के हर अंधेरे को पार करती है। उन्होंने साबित किया कि प्रतिभा उम्र की नहीं, हौसले की होती है। आज भी जब उनका कोई गाना बजता है तो दिल से बस यही निकलता है, आशा जी आप हमेशा रहेंगी हर सुर में, हर दिल में। कभी कोई आवाज थकती नहीं जब वो दिल से निकलती है।
और आशा भोसले की आवाज भारत की आत्मा बन चुकी है। आज जब हम 2020 के दशक में हैं, तो संगीत की दुनिया डिजिटल हो चुकी है। ऑटो ट्यून, रीमिक्स, एआई वॉइस। लेकिन एक चीज जो अब भी उतनी ही पवित्र है, वो है आशा भोसले की आवाज। उनकी आवाज में वो मानवीय भाव हैं जो किसी तकनीक से पैदा नहीं किए जा सकते। जब नई पीढ़ी के कलाकार उन्हें सुनते हैं तो कहते हैं, हम सिर्फ गाना नहीं सीखते, बल्कि हर गाने के पीछे की रूह को महसूस करना सीखते हैं। भारत में हर नई गायिका, चाहे वो श्रेया घोषाल, नेहा कक्कड़ या सुनिधि चौहान क्यों ना हो, सभी ने किसी न किसी रूप में आशा भोसले को अपना रोल मॉडल माना है। श्रेया घोषाल ने एक बार कहा था, आशा जी वो कलाकार हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि हर आवाज में एक कहानी छिपी होती है।